आज बात एक ऐसे बयान की जिसने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बयान है कि ठेले वाले के लिए भी कागज जरूरी है तो संघ के लिए अलग कानून क्यों नहीं हो सकता। ये टिप्पणी उस समय सामने आई जब कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे प्रियंक खरगे ने कहा है कि यदि कोई भी संगठन सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल करता है यानी उपयोग करता है तो उसको उसे नियमों का पालन करना होगा। उनका कहना था कि जिस तरह से एक छोटे ठेले वाले को भी लाइसेंस की अनुमति की जरूरत पड़ती है, उसी तरह किसी भी बड़े संगठन के लिए अलग व्यवस्था नहीं हो सकती। कर्नाटक में कुछ समय से सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाली शाखाओं और आयोजन को लेकर चर्चा चल रही है। राज्य सरकार के कुछ नेताओं का मानना है कि सभी संगठनों को समान नियमों के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। इसी संदर्भ में ये बयान आया कि किसी भी संगठन के लिए कानून अलग नहीं हो सकता। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस आरएसएस को निशाना बनाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी संगठन को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि कानून के समान अनुपालन की बात करना है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यानी आरएसएस की, तो देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन माना जाता है। देश का कहना है कि उनकी शाखाएं सार्वजनिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का हिस्सा है और वो कानून के दायरे में रहकर कार्य करता है। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से उठाए गए सवालों ने ये बहस फिर से शुरू कर दी है कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी संगठन की गतिविधियों के लिए अनुमति की प्रक्रिया क्या लेनी चाहिए या फिर उसका पालन किस प्रकार किया जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे के बयान के बाद बीजेपी ने इसे संघ विरोधी मानसिकता बताया है। बल्कि बीजेपी नेताओं ने कहा है कि आरएसएस देश भर में सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में जुड़ा हुआ संगठन है और उससे राजनीतिक विवादों में घसीटना उचित नहीं है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बार बार संघ को लेकर बयान देकर अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश करती है, जबकि जनता के असली मुद्दे कुछ और हैं। कांग्रेस की दलील है या फिर कहें कि कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि यह मामला किसी विशेष संगठन का नहीं है बल्कि सम्मान कानून का है। उनका कहना है कि यदि छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और ठेले वालों को प्रशासनिक नियमों का पालन करना पड़ता है तो बड़े संगठन को भी ये नियम मानने चाहिए। यानी कांग्रेस मुद्दे को समानता के सिद्धांत से जोड़कर पेश कर रही है। राजनीतिक लोगों का मानना है कि ये विवाद केवल कर्नाटक का नहीं है बल्कि आरएसएस और कांग्रेस के बीच औपचारिक मतभेद लंबे समय से रहे हैं। ऐसे में जब किसी राज्य में संघ की गतिविधियां या शाखाओं को लेकर कई प्रशासनिक चर्चा होती है तो वो राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक तरफ कांग्रेस कानून की समानता की बात कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे वैचारिक हमले के रूप में देख रही है। अब जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सभी संगठनों के लिए नियम वास्तव में एक समान होने चाहिए? क्या सार्वजनिक स्थानों पर या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने के लिए हर संस्था को समान प्रक्रिया से गुजरना चाहिए या फिर सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के लिए अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए? यही सवाल और राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा गर्मा सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार और बीजेपी के बीच पहले से कई मुद्दों पर टकराव चल रहा है। ऐसे में आरएसएस को लेकर कहा गया है कि ये बयान राजनीतिक माहौल को और अधिक तीखा बना सकता है। तो कुल मिलाकर ठेले वाले के लिए भी कागज जरूरी है, संघ के लिए अलग कानून नहीं है। ये वाला बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं रह गया बल्कि एक कानून की समानता, प्रशासनिक नियमों और राजनीतिक विचारधाराओं के बीच टकराव का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में इस पर कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस की ओर से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।